मछुआ आरक्षण की मांग लेकर आमरण अनशन 25 फरवरी से। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने किया घोषणा। निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट सुशील चंद्र साहनी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार से निषाद समाज को भी अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर 25 फरवरी गोरखपुर के अंबेडकर चौक स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष आमरण अनशन करने का ऐलान किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री साहनी ने बताया कि हमारे निषाद समाज में केवट, मल्लाह, बिंद कश्यप, वाथम आदि को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किए जाने को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन करने का निर्णय लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि निषाद जाति को आरक्षण दिलाने के नाम पर कई लोगों ने सत्ता हासिल की और सत्ता पाने के बाद आरक्षण की वकालत करना भूल चुके हैं और अपने परिवार को लोगों को सांसद, विधायक, मंत्री बनाने में लगे हैं। निषाद समाज ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम समस्त निषाद संगठन और निषाद जाति के लोगों से अपील करते हैं कि इस आमरण अनशन में अपना योगदान दें जिससे निषादों को आरक्षण मिल सके। ये मुद्दा हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। मुद्दा निषाद समाज के आरक्षण का है और कहीं न कहीं से निषाद समाज के आरक्षण का मुद्दा लोगों ने ख़त्म कर दिया और जिन लोगों ने इन मुद्दे को लेके राजनीति शुरू करी उनके द्वारा इस मुद्दे पर गौर नहीं फरमाया गया। कहीं न कहीं से आप देखेंगे इस समाज के मुद्दे को लेकर तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार के लोग तमाम प्रकार के तरीक़ों से कहते चले आ रहे हैं। अंततः मजबूर होकर हमारे द्वारा, हमारे संगठन के लोगों द्वारा फैसला लिया गया कि इसमें कोई ठोस पहल करने की ज़रूरत है। इसी के तहत हम लोग पश्चिम बंगाल और दिल्ली की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में हमारी निषाद समाज की उपजातियाँ केवट, मल्लाह, बिंद कश्यप, धीवर, बाथम आदि को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो, इस बाबत हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय सक्षम अधिकारियों को, जो भी सक्षम व्यक्ति हैं उनको पत्राचार किया, ज्ञापन दिया। अल्टीमेटली 23 फरवरी 2025 तक हमारी मांग न पूरी हो इस संबंध में भी हमने पत्रक भेजा। अगर 23 फरवरी 2026 तक अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई, हमारे निषाद समाज का आरक्षण का प्रमाण पत्र नहीं जारी हुआ, तो दिनांक 25 फरवरी 2026 से गोरखपुर में अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष हम लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे। आमरण अनशन क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्या लगता नहीं है कि आपको आरक्षण मिलेगा? देखिए, कहीं ना कहीं से हमारे समाज के जो पैरोकार हैं वो इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है और हम जिस जात धर्म में जन्मे हैं, आपने सुना भी होगा, जिस जात धर्म में जन्म लिया उस जात धर्म में बलिदान हो जाना, तो हमारा भी समाज के ऊपर एक दायित्व है, हमारा नैतिक दायित्व है। हमको लगा कि समाज के जो भी पैरोकार और रहनुमा हैं जो दिखावे के लिए बने हुए हैं, जिनका दूर दूर तक समाज के हित से कोई सरोकार नहीं है, उनका सरोकार यही है कि उनकी गद्दी सलामत रहे, उनकी मलाई वो खाते रहें और उनके कार्यों को देखकर हमें प्रतीत हुआ कि उनके द्वारा इस मामले को हल नहीं कराया जाएगा। तभी निषाद युवा वाहिनी संगठन के माध्यम से हम लोग बीड़ा उठाए हैं कि इस समाज के इस जन्मदिन मुद्दे को हम लोग हल कराएंगे। मान लीजिए आरक्षण मिल जाता तो इससे क्या लाभ होगा मछुआ समाज को? आरक्षण मिलने से तमाम प्रकार के लाभ हैं। प्रथम लाभ तो ये, हमारे समाज की ज़मीनें जो है औने पौने दाम पर बिचौलिए खरीद ले रहे हैं, बाकाक खरीद ले रहे हैं, फुसलाक खरीद रहे हैं। ज़मीनें सुरक्षित होंगी, हमारे समाज की बहू बेटियाँ सुरक्षित होंगी। हमारे समाज के सबसे प्रमुख जो लाभ होगा, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, जो तमाम ऐसे परिवारों में हैं जिनके परिवार में हैंड टू माउथ की ज़िंदगी है, आज खाएंगे, कल कमाएंगे तो फिर खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। उनके परिवार में जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं, जिनके पास प्रतिभा है लेकिन संसाधन नहीं है, तो ऐसे बच्चे निश्चित तौर पे निखर के आएंगे इस समाज के आरक्षण का लाभ मिलने से। और दूसरा, SC/ST कानून का अधिकार प्राप्त होगा। तमाम प्रकार के और संवैधानिक अधिकार नहीं है, जैसे DM साहब के बिना परमिशन के किसी निषाद की ज़मीन अगर अनुसूचित जात में आ जाएंगे हम लोग, तो वो ज़मीन विक्रय नहीं की जाएगी, क्रय नहीं की जाएगी। तमाम प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे जिससे हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होगा। देखा जाता है कि निषाद समाज थोड़ा सा शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं देता, इसके
आप देखिए, हमारे संगठन का वो तो प्रमुख मिशन है, एक रोटी कम खाइए, बच्चे की जरूर पढ़ाए, जो समाज पढ़ता है वो समाज बढ़ता है। लेकिन कहीं न कहीं से इस मिशन में हम लोगों ने देखा कि हमारे समाज के आरक्षण के मुद्दे को लेकर हमारे समाज के नेताजी लोग केवल राजनीति कर रहे हैं, कोई सार्थक पहल नहीं कर रहे हैं। ये फाइल इस टेबल पे आ गई है, ये फाइल इस टेबल पे पहुँचने वाली है। अगर मान लीजिए आप सत्ता में हैं, आप सत्ता के अंग हैं, तो आज तक कोई एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हुआ? किसी भी काम का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए, कोई अध्यादेश आना चाहिए। आज तक कोई अध्यादेश नहीं, केवल इतने सुनने आता है ये फाइल यहाँ पहुँच गई है, आरजीआई ने ऑर्डर कर दिया है, मुख्यमंत्री जी के टेबल पे है, प्रधानमंत्री जी के टेबल पे है। इस तरह की बातें करके हमारे समाज को गुमराह करने का प्रयास करते हैं लोग। और कहीं न कहीं से हम लोग इस अनिश्चितकालीन आमरण अनशन से अपने समाज की इस मांग के लिए एक जंग की शुरुआत कर रहे हैं। क्या लगता है कि समाज आपकी तरफ ये आंदोलन कर रहे हैं, तो आपके तरफ समाज निश्चित तौर पर मूल्यांकन इस चीज़ का करेगा, कौन क्या कर रहा है। समाज मूल्यांकन करने में मेरा अब समर्थ हो गया, धीरे धीरे हमारा समाज पढ़ भी रहा है, तो समाज निश्चित तौर पे देखेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अन्य लोग क्या कर रहे हैं। हमें जान देने का शौक़ थोड़ा है, ना हमें मान सम्मान पाने का शौक़ है। मान सम्मान तो ऑलरेडी हमारे समाज ने, अधिवक्ता समाज ने ही बहुत दिया। 10,000 की स्ट्रेंथ कचहरी है, हम मान सम्मान जितना पाना चाहिए उससे ज़्यादा मिलता है हमको। धन जो पाना चाहिए जितना ज़्यादा उससे ज़्यादा मिलता है। हमें पद मान सम्मान का मोह नहीं, हमें समाज का मोह है। समाज का जेन्युइन मुद्दा हल होना चाहिए।